नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों श्री गुरुवे नमः वंदे वेदमातरम। संस्कृत वाद्य जनर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में वाक्य व्यवहार नामक पुस्तक के चतुर्थ स्तबक का जो अध्ययन करेंगे, इसमें हम तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के बारे में जानेंगे। तृतीया विभक्ति यह आपको वाक्य व्यवहार पुस्तक में मिल जाएगा, चतुर्थ स्तबक और तृतीय पाठ उसका। तो यहाँ तृतीया विभक्ति है, हम पढ़ेंगे। जैसे लिखा है बालकः हस्तः, तो बालकः करता है तो कर्ता में उक्त करता है, तो उक्त कर्ता होने की वजह से प्रथमा विभक्ति होगी। और वह हस्त से लिख रहा है तो हस्त में तृतीया विभक्ति होगी। तृतीया विभक्ति का अर्थ होता है करण और कर्ता। तृतीय विभक्ति के दो अर्थ होते हैं, यदि वहाँ अनुक्त करता है तो तृतीय विभक्ति लगती है, और यदि कर्ता उक्त है तो तृतीय विभक्ति कर्ण में लग जाती है। तो करण और कर्ता तृतीय विभक्ति के दो अर्थ होते हैं। यहाँ हम करण पढ़ेंगे, अर्थात तृतीय विभक्ति में करण अर्थ में। तो करण का अर्थ होता है से द्वारा, यानी बालकः हस्तेन लिखति, तो बालक हस्त से लिखता है या हस्त के द्वारा लिखता है। यहाँ अर्थ होगा चित्रकारः कूर्चेन चित्रम निर्माति, यानी चित्रकार कूर्च से, अर्थात जो ब्रश होता है, कूर्चः अर्थात ब्रश से चित्र को निर्माण करता है। चित्रम में द्वितीय विभक्ति है, कर्म है, चित्र को निर्मित करता है। वृद्धा दंडेन कुक्कुरम ताड़यति, वृद्धा दंड से कुक्कुर को अर्थात कुत्ते को ताड़ित करती है, पीड़ित करती है। यहाँ कुक्कुरम में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति कर्म में होती है। जहाँ भी किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी हो, अनुस्वार हो या मकार हो, हलंत मकार हो, तो वहाँ पर कर्म होता है, या फिर वह नपुंसक लिंग का शब्द होता है। यहाँ कुक्कुरम में कर्म है, कुक्कुर को मारती है, कुक्कुर को पीड़ित करती है, ऐसा होगा यहाँ। फिर बालकः चमसेन खादति, बालक चमस से खाता है, अर्थात चम्मच से खाता है, चम्मच के द्वारा खाता है। दो अर्थ। फिर अगला है व्याधः वाणेन प्रहरति, यानी व्याध अर्थात बहेलिया जो जानवरों को मारता है, वाणेन वाण से प्रहार करता है। आरक्षकः दंडः, आरक्षकः दंडेन चौरम ताड़यति, आरक्षक अर्थात सिपाही पुलिस वाला दंड से चोर को पीड़ित करता है। यहाँ चौरम में भी द्वितीय विभक्ति है। वृद्धः उपनेत्रम, वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति, वृद्ध उपनेत्र से अर्थात चश्मा से देखता है, पश्यति अर्थात देखता है। पश्यति जो क्रिया है वह प्रथम पुरुष के एक वचन की है, अर्थात यहाँ पर अन्य पुरुष की बात हो रही है, किसी अन्य थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। कृषकः हलेन कर्षति, कृषकः अर्थात किसान हल से कर्षित करता है। किसको कर्षित करता है? भूमि को। अब हम कुछ इसके अभ्यास के भी कुछ प्रश्न कर लेते हैं। वृद्धः चषकः, तो वृद्धः चषकेन पिबति। भीमः वृक्षः, भीमः वृक्षेन ताड़यति। बालकः मुखं, बालकः मुखेन खादति। रमेशः वाहनं, रमेशः वाहनेन आनयति। जनकः हस्तः, जनकः हस्तेन ताड़यति। देखिए, अगर आपको पहचानना है तो इसमें ए न लगता है, जहाँ भी ना लगे या अना लगे, मूर्धन जो नासिका वाला नकार है णकार, या फिर दंती नकार, दोनों नकार जहाँ भी लगें, यदि वो अकारांत शब्द है तो उसमें यह नकार लगेंगे, और जो अंतिम वर्ण होगा उसके ऊपर एक ही मात्रा लग जाएगी। जैसे चषकेन, वृक्षेन, मुखेन, वाहनेन, हस्तेन, वाणेन, अश्वेन, गजेन, कंदुकेन, यह सब अकारांत के लिए है। यदि आकारांत होगा, ईकारांत होगा, उकारांत होगा, ऋकारांत होगा, तो फिर उसमें अलग नियम होंगे। पर अभी यहाँ हम अकारांत पढ़ रहे हैं तो अकारांत में ए न लग जाएगा। अगला है जनकः हस्तेन ताड़यति, व्याधः वाणेन मारयति, आरक्षकः अश्वेन गच्छति, नृपः गजेन आगच्छति। नृप अर्थात राजा गज से आता है। फिर यहाँ लिखा है, ये देख नहीं पा रहे हैं क्या लिखा है। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक कंदुक अर्थात गेंद से खेलता है। उद्यानकारः जलेन सिंचति, उद्यानकार जल से सींचता है। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे।
तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लग जाता है। जैसे पहले हमने अकारांत में पढ़ा था, अकारांत में ए न लगता था, अब आकारांत में या लगेगा जब कर्ण होगा तब। देखिए बालकः द्विचक्रिका, तो बालकः द्विचक्रिकया गच्छति, बालक द्विचक्रिका अर्थात साइकिल से जाता है। द्विचक्रिका जो 2 चक्र वाली हो, जिसमें 2 पहिए हों। फिर अगला आपणिकः तुलः, आपणिकः तुलया तोलयति, अर्थात जो आपणिक है, व्यापारी है, वह तुला से तोलता है। से द्वारा अर्थ में होता है कर्ण। महिला छुरिका, महिला छुरिकया कर्तयति, यह सब आकारांत स्त्रीलिंग हैं। परिचारकः कुंजिका, कुंचिका, परिचारकः कुंचिकया तालकम उद्घाटयति, परिचारक कुंजिका से ताले को खोलता है। यहाँ तालकम जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति है, कर्म है वह। और उद्घाटयति कर्तयति यह शब्द प्रथम पुरुष के एक वचन के हैं, लट लकार। कुछ उदाहरण भी हैं। एषः कुंजिका, तो एषः कुंजिकया तालकम उद्घाटयति। वृद्धा माला, तो यहाँ जो आकारांत स्त्रीलिंग में जो अंतिम आकार होता है वह आकार का लोप होकर या आदेश हो जाता है। तो मालया ऐसे रूप बनेंगे। नौकया, वर्तिकया, कषया, शिविकया। वृद्धा मालया जपति, पर्यटकः नौकया भ्रमति, भक्तः वर्तिकया अर्चति, आरक्षकः कषया प्रहरति, नृपः शिविकया गच्छति, सैन्यः शृङ्खलया बध्नाति, भीमः गदया ताडयति, आपणिकः पेटिकया नयति, सर्पः फणया दशति, नाविकः नौकया तोलयति, आरक्षकः कषया चोरं ताड़यति। अब हम ईकारांत शब्दों को पढ़ेंगे। हमने अकारांत, आकारांत और पढ़ लिए हैं, अब हम ईकारांत पढ़ेंगे। जैसे नदी शब्द है तो उसमें भी या जुड़ेगा, पर जो अंतिम अक्षर होगा वह हलंत हो जाएगा। जैसे सम्मार्जनी, तो सम्मार्जन्या अर्थात झाड़ू को सम्मार्जनी कहते हैं। बालिका सम्मार्जनी, बालिका सम्मार्जन्या मार्जयति। अध्यापिका लेखनी, अध्यापिका लेखन्या लिखति। शौचिका सूची, शौचिकः सूच्या वस्त्रं सीव्यति। महिला द्रोणी, महिला द्रोण्या जलम आनयति। अब इसके अभ्यास कार्य को देख लेते हैं हम। गृहिणी वेलनी, वेल्लनी, तो गृहिणी वेल्लन्या निर्माति। शिक्षकः लेखन्या लिखति। चित्रकारः अंकन्या अंकयति। वैज्ञानिकः क्षेपण्या गच्छति। बालिका कर्तर्या कर्तयति। गृहिणी चालन्या चालयति। वैद्यः औषधसूच्या चिकित्सति। सः कूप्या जलं नयति। सरिता सूच्या सीव्यति। अब हम तृतीय द्विवचन का प्रयोग करेंगे अकारांत शब्दों में। तो अकारांत शब्द जैसे बालक है तो बालकाभ्याम बनता है, राम का रामाभ्याम बनता है तृतीय द्विवचन में। यहाँ पर भी यही बनेगा। तो वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम सब नेत्रों से देखते हैं। नेत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो द्विवचन का प्रयोग हुआ है। वयम कर्णाभ्याम शृणुमः, हम कर्णों से सुनते हैं। वयम पादाभ्याम चलामः, हम पैरों से चलते हैं, पैर 2 होते हैं। वयम हस्ताभ्याम नयामः, हम हाथों से ले जाते हैं, हाथ भी 2 होते हैं। तो जहाँ 2 चीज़ें होंगी वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग होगा। अब ये उदाहरण है। अर्चकः दर्वाभ्याम जलम सिंचति। माता चषकाभ्याम क्षीरं शीतलीकरोति। पाचकः चुल्याभ्याम पाकं करोति। अर्जुनः हस्ताभ्याम बाणप्रयोगं करोति। सा अंगुल्यभ्याम शब्दं करोति। कर्मकरी द्रोणिभ्याम जलम आनयति। कृषकः वृषभाभ्याम क्षेत्रं कर्षति। मातुलः मुष्टभ्याम प्रहरति। कारयानं चक्राभ्याम न चलति। बालकः नेत्राभ्याम पश्यति। अब सह तृतीय विभक्ति का सह के साथ योग करने से कैसे शब्द बनेंगे, वाक्य बनेंगे, वह सब हम आज इसमें देखेंगे। जनकः पुत्रः, तो जनकः पुत्रेण सह अस्ति, पिता पुत्र के साथ है। अनुजः अग्रजा, अनुजः अग्रजया सह उपविशति। वृद्धा पौत्र्या सह उपविशति। पुत्रः जनन्या सह गच्छति।
त्वं मया सह चल, अहं भवता सह आगच्छामि। त्वं मया सह आगच्छ, त्वं मया सह उपरि चल, त्वं मया सह क्रीड, अहं भवता सह खादामि। अब हम अहं पुत्रेण सह खेलामि, अहं जनेन सह तरामि, अहं जनकेन सह वार्तालापं करोमि, अहं मित्रेण सह गृहं गच्छामि, अहम् अनुजेन सह आगच्छामि, अहं त्वया सह गच्छावः, अहं मित्रेण सह भ्रमामः, अहं भवता सह चलावः, अहं लतया सह उपविशावः, तेन स अहम आवाम तेन सह वदावः, आवाम लतया सह उपविशावः, ऐसा होगा। फिर वयम का प्रयोग करेंगे तो वयम मित्रैः, मित्र का मित्रैः हो गया बहुवचन में, जैसे राम का रामैः ही हो जाता है, ऐसे ही मित्र का मित्रैः ही हो गया। तो वयम मित्रैः सह पठामः, वयम बालकैः सह धावामः, वयम क्षात्रैः सह निवसामः, वयम बालिकाभिः सह खादामः, वयम पर्यटकैः सह दर्शनं कुर्मः। अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, वह कहता है कि बिना के योग में भी तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे जलेन बिना जीवनम नास्ति, तो यहाँ हम बिना के साथ तृतीया का प्रयोग सीखेंगे। रामेण सह सीता अस्ति, रामेण बिना सीता अस्ति, पुत्रेण सह जनकः अस्ति, पुत्रेण बिना जनकः अस्ति, यानी पुत्र के साथ जनक है और पुत्र के बिना जनक है। मीनः जलेन बिना न जीवन्ति, बालः जलेन बिना रोदिति, दुर्जनाः जलेन बिना न तिष्ठन्ति। ऐसे हम शब्द बनाएंगे यहाँ बिना के योग में। अब हम यहाँ सबके प्रयोग देखते हैं। जननी पुत्राभ्याम बिना आपणम गतवती, पुत्रौ था, द्वितीय विभक्ति थी तो द्वितीय द्विवचन था तो द्विवचन ही प्रयोग में आया। अध्यापकः छात्रैः बिना प्रयोगशालां गच्छन्ति, अर्थात यहाँ भी छात्रा बहुवचन का था तो छात्रैः ही बनेगा, जैसे रामैः ही बनता है। मीनाः जलेन बिना ना जलैः बिना ना जलेन बिना ना जीवन्ति, जल के बिना मछलियाँ नहीं जी सकती। फिर सुखम दुखेन बिना ना मिलति, लेखकः पुस्तकेन बिना न तिष्ठति, कुमुदः कुमुदं चंद्रेण बिना न विकसति, खगः पतत्रेण बिना न गच्छति। फिर खाद्यम लवणेन बिना रुचिकरं न भवति, गृहं गृहिण्या बिना निरर्थकं भवति, शास्त्रम अभ्यासेन बिना नश्यति। अब हम चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। एक सूत्र है, चतुर्थी संप्रदाने और नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालंब षट् योगाच्च। यह सूत्र, यह दोनों सूत्र कहते हैं। पहला सूत्र कहता है कि चतुर्थी संप्रदान अर्थ में होती है, यानी किसी को कुछ देने के अर्थ में होती है। जहाँ भी दान का कोई भी विषय होगा वहाँ चतुर्थी का ही प्रयोग होगा। और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर गृहिणी भिक्षुकः, तो गृहिणी भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, इसका हिंदी अर्थ होता है के लिए, और यहाँ संप्रदान होता है संप्रदान के लिए, अर्थात किसी को प्रदान करने अर्थ में। तो भिक्षुक को कुछ दे रही है तो कहा भिक्षाम दे रही है, भिक्षा को देती है। यच्छति या ददाति, यच्छति मतलब मांगना होता है, ददाति मतलब देना होता है। तो गृहिणी भिक्षुकाय, भिक्षुक के लिए देती है, भिक्षा देती है। कर्णः इंद्रेण, कर्णः इंद्रः, कर्णः इंद्राय कवचम कुंडलम च यच्छति, कर्ण इंद्र के लिए कवच और कुंडल देता है। एकलव्यः द्रोणाचार्यः, एकलव्यः द्रोणाचार्याय अंगुष्ठम यच्छति। फिर शिष्यः आचार्यः, शिष्यः आचार्याय गुरुदक्षिणं ददाति। जननी बालकः, जननी बालकाय दुग्धं यच्छति। अग्रजः अनुजः, अग्रजः अनुजायै वस्त्रं ददाति। पति पत्नी, पतिः पत्न्यै उपहारं ददाति। जनकः पुत्री, जनकः पुत्र्यै धनं ददाति। इसका अभ्यास देखिए। अध्यापकः छात्राय पुस्तकं यच्छति,
भक्तः सूर्याय अर्घ्यं यच्छति, अर्चकः देवाय पुष्पं यच्छति, पूजकः भक्ताय प्रसादम यच्छति। जहाँ भी कहीं देने की बात हो, दान की बात हो, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इन शब्दों का योग हो तो वहाँ चतुर्थी का ही प्रयोग अवश्य होता है। फिर यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग है, तो देखिए अनुजायै, कन्यायै, पथिकायै, छात्रायै, बुभुक्षितायै, यही का जोड़ना है आपको। जनकः कन्यायै कर्कटीं यच्छति, बालकः पाचिकायै वेलन्नीं यच्छति, शिक्षकः क्षात्रायै लेखनीं यच्छति, गृहिणी बुभुक्षितायै भोजनं यच्छति। फिर यहाँ भी पुत्र्यै, गृहिण्यै, विद्यार्थिन्यै, भिक्षुकै, नंदिन्यै ऐसे रूप बनेंगे। गृहस्थः गृहिण्यै शाटिकां यच्छति, शाटिकाम अर्थात साड़ी। पाचकः विद्यार्थिन्यै रोटिकां यच्छति, धनिकः भिक्षुक्यै वस्त्रं यच्छति, वैद्यः नंदिन्यै औषधं यच्छति। यहाँ एक वचन द्विवचन और बहुवचन के शब्द लिखे हुए हैं, हमें बनाना है। जैसे आकारांत में दंड है, सुधाखंड है, वृक्ष, सर्प, दीप, राम, इनके बनाना है। तो सुधाखंडाय सुधाखंडाभ्याम सुधाखंडेभ्यः, वृक्षाय वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः, सर्पाय सर्पाभ्यां सर्पेभ्यः, दीपाय दीपाभ्यां दीपेभ्यः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। इसी प्रकार यहाँ नपुंसक लिंग के शब्द हैं आकारांत, तो सोपानाय सोपानाभ्यां सोपानेभ्यः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः, पत्राय पत्राभ्यां पत्रेभ्यः, पुष्पाय पुष्पाभ्यां पुष्पाभ्यः पुष्पेभ्यः, यंत्राय यंत्राभ्यां यंत्रेभ्यः। अब यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग है, लतायै लताभ्यां लताभ्यः, मालायै मालाभ्यां मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः, पुस्तिकायै पुस्तिकाभ्यां पुस्तिकेभ्यः, पाठशालायै पाठशालाभ्यां पाठशालाभ्यः। फिर अंकनी, ये स्त्रीलिंग ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो अंकनी का अंकन्यै बना और अंकनीभ्याम ऐसा रूप बनेगा। लेखनी लेखनीभ्यां लेखनीभ्यः, घटी घट्यै घटीभ्यां घटीभ्यः, सूचिकायै सूचीभ्यां सूचीभ्यः, गृहिण्यै गृहिण्याभ्यां गृहिणीभ्यः, दर्व्यै दर्वीभ्यां दर्वेभ्यः। अब रोचते शब्द के साथ किस प्रकार से हम चतुर्थी विभक्ति जोड़ेंगे वह देखते हैं। श्रेष्ठ बालकाय मोदकम रोचते, फिर श्रेष्ठः आदराय रोचते, मित्रं स्नेहाय रोचते, देवः भक्त्यै रोचते, मीनः जलाय रोचते, सर्पः पवनाय रोचते, बालिका पुष्पाय रोचते, यतिवरः आश्रमाय रोचते, अहं कदलीफलाय रोचते, वयं संस्कृताय रोचते। अब हम पंचमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। पंचमी विभक्ति अपादान अर्थ में होती है, यानी किसी चीज़ से अलग अर्थ में। इसका भी अर्थ होता है, जैसे करण का अर्थ होता है से द्वारा, तो इसका भी अर्थ होता है से, पर इसका अर्थ होता है अलग होने अर्थ में। कोई वस्तु किसी वस्तु से या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से किसी वस्तु से अलग होता है तो वह पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अलग होने अर्थ में, से अर्थ में। देखिए, भटः अश्वात् पतति, यानी भट अर्थात योद्धा अश्व से गिरता है, पतत होना मतलब गिरना। कृषकः ग्रामात् आगच्छति, कृषक ग्राम से आता है तो ग्राम से अलग हो रहा है, अश्व से गिर रहा है, अश्व से अलग हो रहा है। महिला पाकशालायाः आगच्छति, पाकशाला से आती है, तो पाकशाला से आ चुकी, अलग हो गई है पाकशाला से। फिर मुनिवरः नद्याः आगच्छति, मुनिवर नदी से आते हैं, अब नदी से आ चुके हैं, वहाँ नदी में नहीं है, तो वह अलग होने अर्थ में है। वृक्षात् आम्रम पतति, वृक्ष से आम्र अर्थात आम गिरता है। बालकः विद्यालयः, बालकः विद्यालयात् आगच्छति, विद्यालय से आता है। अब देखिए, हस्तात् सुधाखंडः पतति, हाथ से सुधाखंड अर्थात चौक गिरता है। अश्वात् बालकः पतति,
घोड़े से बालक गिरता है। आकाशात जलम, तो आकाशात जलम पतति, आकाश से जल गिरता है। मित्रात मित्रम ग्रामात आगच्छति, मित्र ग्राम से आता है। छात्रा प्रवासात आगच्छति, छात्रा प्रवास करके आती है। गवेषकः गवेषकः विदेशात आगच्छति। गृहिणी गृहात आगच्छति। अर्चकः मंदिरात आगच्छति। भगिनी उद्यानात् आगच्छति। नारदः कैलासात् आगच्छति। मूषकः बिलात् आगच्छति। वैद्यः चिकित्सालयात् आगच्छति। तो अकारांत शब्द के साथ हमको आत जोड़ना है, और यदि वह ईकारांत है, आकारांत है, तो उसमें याह को जोड़ना होगा। देखिए, बालकः बालकात् आगच्छति। एषः एषात्, तो बालकः विद्यालयात् आगच्छति। एषः नगरात् आगच्छति। सा ग्रामात् आगच्छति। रमा मंदिरात् आगच्छति। लता स्वशुर गृहात् आगच्छति, यानी ससुर के घर से आती है। अध्यापिका बेंगलूर नगरात् आगच्छति। छात्रा हिमाचलात् आगच्छति। अर्चकः मनसा देवी मंदिरात् आगच्छति। आरक्षकः आरक्षक कार्यालयात् आगच्छति। इस प्रकार के यह शब्द रूप बनेंगे। जननी मातुल गृहात् आगच्छति। अनुजः चेन्नई नगरात् आगच्छति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप देखिए। दंडात् दंडाभ्याम दंडेभ्यः। दीपात् दीपाभ्याम दीपेभ्यः। सर्पात् सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। नृपात् नृपाभ्याम नृपेभ्यः। सुधाखंडात् सुधाखंडेभ्यः सुधाखंडाभ्याम सुधाखंडेभ्यः। अब नपुंसक लिंग में पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः। पुष्पात् पुष्पेभ्याम पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः। सोपानात् सोपानाभ्याम सोपानेभ्यः। नाणकात् नाणकाभ्याम नाणकेभ्यः। अब यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग है, तो याह भ्याम और भ्या जोड़ना होगा। तो लतायाः लताभ्याम लताभ्यः लति, ऐसा रूप बनेगा। दोलायाः दोलाभ्याम दोलाभ्यः। मालायाः मालाभ्याम मालाभ्यः। संदंशिकायाः संदंशिकाभ्याम संदंशिकाभ्यः। कन्यायाः कन्याभ्याम कन्याभ्यः। फिर ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो सूच्याः ऐसा रूप बनेगा। तो घट्याः घटीभ्याम घटीभ्यः। गृहिण्याभ्याम गृहिणीभ्यः। नर्तक्याः नर्तकीभ्याम नर्तकीभ्यः। चालन्याः चालनीभ्याम चालनीभ्यः। ऐसा रूप बनेगा। एक सूत्र और है अष्टाध्यायी में, वह कहता है पंचमी भयेन, यानी भय के अर्थ में भी पंचमी होती है। तो भय के रूप यह नीचे लिखे हैं आपकी पुस्तक में। बिभेति बिभितः बिभ्यति बिभेषि बिभितः बिभित बिभेमि बिभिवः बिभिमः। तो इनके साथ यही जोड़ना होगा आपके लिए। मूषकः काकात् बिभेति। मूषकः कुक्कुरात् बिभेति। सज्जनः दुर्जनात् बिभ्यति। सज्जनः असत्यात् बिभ्यति। सज्जनः अधर्मः बिभ्यति। यानी जहाँ भी डर के शब्द होंगे, बिभ्यति जहाँ धातु रूप का प्रयोग होगा, वहाँ पर पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा। शिशुः काकात् बिभेति। शिशुः। अब षष्ठी का प्रयोग देखेंगे हम। षष्ठी विभक्ति संबंध अर्थ में होती है, संबंध कारक होता है। का की के, यह इसका अर्थ होता है। संबंध जहाँ भी होगा, माता का पिता से, पिता का माता से, पुत्र का पिता से, पुत्र का माता से, भाई का बहन से, शिक्षक का छात्र से, छात्र का विद्यालय से, तो यह जो संबंध है, इसी संबंध को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना गया है, संबंध माना गया है, तो हम वही पढ़ेंगे। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में स्या जोड़ने पर षष्ठी विभक्ति बन जाती है। जैसे सीता रामस्य पत्नी। सीता रामस्य पत्नी, तो रामस्य पत्नी का रामस्य पत्नी सीता। गणेशः शिवः, तो गणेशः शिवस्य पुत्रः। अगर हम यहाँ लिखें कार्तिकः, तो कार्तिकः शिवस्य पुत्रः। पार्वती कस्य पत्नी? पार्वती शिवस्य पत्नी, ऐसा भी हो सकता है। फिर कृष्णः रुक्मणी, तो कृष्णः रुक्मिण्याः पति। रुक्मणी जो शब्द है ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो रुक्मिण्याः बना। जैसा हमने अभी पढ़ा था पंचमी में नद्याः, तो यहाँ भी रुक्मिण्याः रूप बनेगा।
फिर इंदिरा, यह आकारांत स्त्रीलिंग है, तो जवाहरलालः इंदिरायाः जनकः। अब यहाँ देखिए, देवकी कृष्णस्य जननी, रामः भरतस्य अग्रजः, धृतराष्ट्रः दुर्योधनस्य जनकः। यहाँ संबंध है, जैसे राम का लक्ष्मण से क्या संबंध है, भाई का। कृष्ण का वासुदेव से क्या है, पुत्र का। देवकी का कृष्ण से क्या है, माता का। राम का भरत से क्या है, भाई का। धृतराष्ट्र का दुर्योधन से क्या है, पिता पुत्र का। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग है। लक्ष्मणः सुमित्रायाः पुत्रः, लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र हैं। रावणः शूर्पणखायाः अग्रजः, सुमित्रा कौसल्यायाः भगिनी। जवाहरः इंदिरायाः जनकः। शिवः पार्वत्याः पति, शिव पार्वती के पति हैं। और पार्वती शिवस्य पत्नी, दोनों रूपाएँ हैं। एषा सौदामिन्याः पतिः लेखनी। एतत् राज्ञ्याः भवनं। कंसः देवक्याः सहोदरः। फिर हस्तः शरीरस्य अङ्गम्, एतद् गृहस्य द्वारं, सः नगरस्य मुख्यः, तत् दाडिमफलस्य बीजम्, एतानि यानस्य चक्राणि। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखिए। गायकस्य गायकयोः गायकानां, रक्षकस्य रक्षकयोः रक्षकाणां, सैनिकस्य सैनिकयोः सैनिकानां, दंडस्य दंडयोः दंडानां। यह सब अकारांत पुल्लिंग है। अब अकारांत नपुंसकलिंग देखिए। पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां, क्रीडनकस्य क्रीडनकयोः क्रीडनकानां, सूत्रस्य सूत्रयोः सूत्राणां, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां। फिर यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग है, तो लतायाः लतयोः लतानां, गायिकायाः गायिकायोः गायिकानां, मालायाः मालयोः मालानां, अध्यापिकायाः अध्यापिकयोः अध्यापिकानां। फिर ईकारांत स्त्रीलिंग है, नर्तकी का, तो नर्तकी नर्तक्याः नर्तक्योः नर्तकीनां, सूची सूच्योः सूच्याः सूच्योः सूचिकानां सूचीनां। फिर राज्ञ्याः राज्ञयोः राज्ञीनां। फिर जनन्याः जनन्योः जननीनां, भगिन्याः भगिन्योः भगिनीनां। षष्ठी का पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः ऊपरी इति शब्दानां के साथ संयोग। पुरतः अर्थात उसके पुरतः अर्थात सामने, पृष्ठतः अर्थात पीछे, ऊपरी अर्थात ऊपर, दक्षिणतः अर्थात सीधे हाथ की ओर, वामतः अर्थात बाएं हाथ की ओर, ऊपरी अर्थात ऊपर। तो हम इन शब्दों का षष्ठी के साथ किस प्रकार से संयोग करेंगे वह देखिए। विद्यालयस्य पुरतः छात्राः सन्ति, यानी विद्यालय के सामने छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं। विद्यालयस्य पृष्ठतः पर्वतः अस्ति, विद्यालय के पीछे पर्वत है। विद्यालयस्य वामतः उद्यानम् अस्ति, विद्यालय की बाईं ओर उद्यान है। विद्यालयस्य दक्षिणतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय की दाईं ओर वृक्ष हैं बहुत सारे। विद्यालयस्य उपरि जलागारः सन्ति, विद्यालय के ऊपर जलागार है। यहाँ देखिए, विद्यालयस्य पृष्ठतः क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति, फलकस्य अधः बिडालः स्वपिति, आम्रवृक्षस्य उपरि कोकिलः कूजति। सचिवालयस्य पुरतः न्यायालयः अस्ति, व्यायामशालायाः दक्षिणतः ध्यानकेन्द्रम् अस्ति। प्रधानमार्गस्य पृष्ठतः गुप्तमार्गः अस्ति, कूपस्य अन्तः मण्डूकः रटति। वित्तकोशस्य वामतः वसतिगृहम् अस्ति, गजस्य उपरि हस्तिपकः अस्ति। उद्यानस्य अन्तः पुष्पाणि सन्ति, गृहस्य पुरतः तुलसीवृक्षः अस्ति। पाकशालायाः पृष्ठतः वित्तकोशः अस्ति, पाकशालायाः वामतः देवगृहम् अस्ति। नेत्रस्य अधे द्विवचन है, तो नेत्रयोः अधः नासिका अस्ति, कूप्याः अन्तः जलम् अस्ति। फिर लेखन्याः अन्तः पुनः पूरणी अस्ति,
वृक्षशाखायाः उपरि मा उपविशतु। फिर नृत्यशालायाः पुरतः नटराजविग्रहः अस्ति। सुरेशस्य दक्षिणतः गणेशः तिष्ठति। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। सप्तमी अधिकरण अर्थ में होती है, सप्तमी अधिकरणे च, यह सूत्र होता है। और फिर वह दूर और अंत पास के अर्थ में भी होती है, दूरांतिकार्थेभ्यः। तो हम अब वही पढ़ेंगे। अगर वह अकारांत है तो उसमें ए जोड़ दिया जाएगा सप्तमी में। देखिए, नीडः वृक्षे अस्ति, वृक्ष पर नीड है। मैं और पर दो अर्थ में होती है, वृक्ष में या वृक्ष पर, तो दो अर्थ में, यहाँ पर अर्थ में है, वृक्ष पर नीड है, नीड अर्थात घोंसला। फिर खगाः नीडाः नीडे वसंती, जो पक्षी हैं वह घोंसले में रहते हैं, निवास करते हैं। मीनः जले तरति, मीन जल में तरती है, तैरती है मछली। लेखनी उत्पीठिकायाम अस्ति। महिला पाकशाला, महिला पाकशालायाम पचती, यहाँ याम जोड़ना है। अभी हमने याह जोड़ा था, अब याम जोड़ना है। तो अकारांत में, अकारांत स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में और ईकारांत स्त्रीलिंग में हमें याम जोड़ना है। महिला पाकशालायाम पचती, चटका शाखायाम उपविशति, फलानि स्थाल्यां सन्ति, नौका नद्यां चलति, मुनिवरः नद्याम् अस्ति, मुनिवरः कुटीरे वसति, वृद्धः आसन्दे उपविशति। अब देखिए, भक्ताः देवालये अर्चन्ति, यानानि मार्गे गच्छन्ति, खगाः वृक्षे कूजन्ति, मृगाः प्राणिविहारे विहरन्ति, अध्यापिकाः पुस्तकालये पठन्ति। अब आकारांत स्त्रीलिंग है, याम जोड़ना है सब में। बालिका दोलायां स्वपिति, छात्राः पाठशालायां पठन्ति, वत्साः गोशालायां तिष्ठन्ति, पर्यटकाः मेलायां भ्रमन्ति, वानराः शाखायां उपविशन्ति। फिर इकारांत स्त्रीलिंग में देखिए, राज्यपालः राजधानिन्यां तिष्ठति, अग्रजः भगिन्यां स्निह्यति, कृषकौ शकट्याम् उपविशतः। फिर गृहिणी भिक्षुक्यां दयां करोति, मसी लेखन्याम् अस्ति। अब अकारांत नपुंसकलिंग, तो यह अकारांत पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। जनाः लोकयाने उपविशन्ति, विग्रहाः मंदिरे सन्ति, कृष्णः मित्रे, यहाँ मित्रेषु स्निह्यति हो जाएगा, बहुवचन है। कमलिनी आसने उपविशति, नक्षत्रम गगने भाति। एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। देखिए, देवः देवे देवयोः देवेषु, देव के यहाँ है सप्तमी में। फिर वृक्ष का देखिए, वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु, यह आकारांत पुल्लिंग है। धीवरः, तो धीवरे धीवयोः धीवेषु। फिर छात्रे छात्रयोः छात्रेषु, चालकः चालके चालकयोः चालकेषु। अब आकारांत स्त्रीलिंग में देखिए, याम यो यासु जोड़ना है। तो तालिकायां तालिकयोः तालिकासु, मालायां मालयोः मालासु, छायायां छाययोः छायासु, गायिकायां गायिकयोः गायिकासु। फिर ई है ईकारांत स्त्रीलिंग। तो गृहिण्यां गृहिण्योः गृहिणीषु, दर्व्यां दर्व्योः दर्वीषु दर्वीषु, कर्तर्यां कर्तर्योः कर्तरीषु, सूच्यां सूच्योः सूचीसु। फिर फलम का देखिए, यह नपुंसक लिंग में है, अकारांत नपुंसक लिंग, तो पुल्लिंग की भांति ही चलेंगे। खनित्रे खनित्रयोः खनित्रेषु, नीडे नीडयोः नीडेषु, छत्रे छत्रयोः छत्रेषु, करतले करतलयोः करतलेषु। यह इसका अभ्यास है, आप इसको भी कर लीजिएगा। सिंहाः वने गर्जन्ति, मीनाः जले तरन्ति, मयूराः वने नृत्यन्ति, बालाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति, महिला पाकशालायां अन्नं पचन्ति, भक्ताः मंदिरे नद्यां स्नान्ति।
अब दो शब्दों का संयोग कर कर कैसे बनाएंगे, तो कौरव पांडव तो कौरव पांडवयोः, गंगा यमुने तो गंगा यमुनयोः, सिंहव्याघ्रयोः, ग्रामनगरयोः, सर्पनकुलयोः, काकपिकयोः, वककाकयोः, रामरावणयोः, देवराक्षसयोः। ऐसे हम बना सकते हैं इसके। अब बहुवचनांत देखिए, दुर्योधनः कौरवेषु ज्येष्ठः, कौरवों में ज्येष्ठ है। कौरवों की संख्या कितनी थी? 100, बहुवचन है। काकः खगाः चतुरः, सभी पक्षियों में कौआ चतुर है। रामः पुरुषाः उत्तमः, पुरुषों में उत्तम राम है। प्रयागः तीर्थानि, तो प्रयागः तीर्थेषु श्रेष्ठः। काशी नगर्याः, तो नगर्येषु पवित्रा। गजः जीवाः, तो गजः जीवेषु विशालः। भीष्मः कौरवाः ज्येष्ठः, कौरवेषु ज्येष्ठः। अर्जुनः पांडवेषु धीरः। कमलं पुष्पेषु उत्तमम्। यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग है। फिर जैसे नदी का नद्याम होगा, संगमेषु, संगमे, पुर्याम, कोणार्के, नंदनकानने, कटे, कट अर्थात चटाई, हिमालये, पांडवेषु, फिर जनकजनन्योः, नरराक्षसयोः, संघे, स्वर्गे, सागरे, कमले, पांडवकौरवयोः, कुटीरे, गुरुकुले, सिंहासने, राजसभायां, तडागः। इस प्रकार से इनके रूप बनेंगे। नृत्ये, कार्ये, विज्ञाने, व्यवहारे, पाककार्ये, अध्यापने, चित्रांकने, श्लोकोच्चारणे, गृहकार्ये, गाने, गणिते, चित्रकलायां, जीवने, भाषणं, भोजने, कार्यं, मृदंगवादनं, सर्वविषये, रणे, क्रीडायां। पुत्रीषु, छात्रासु, अनुजासु, फिर वैद्येषु, सेवकेषु, पुत्रेषु, पुत्रेषु, यहाँ पहले पुत्राः लिखा है तो वहाँ पुत्रेषु होगा, और जहाँ एक वचन है वहाँ पुत्रे होगा। देशे, ध्याने, स्वर्गे, मोक्षे, असदाचरणे, तक्षणे, योगे, पाककार्ये, देवतासु, फिर राज्ञां, संतानेषु, नृपेषु, जनकजनन्योः। इस प्रकार से इनके रूप बनेंगे सप्तमी विभक्ति के। अगर आपको और कोई भी समस्या आती है वाक्य व्यवहार पुस्तक में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी शीघ्र वीडियो बनाएंगे। और आप सभी के लोगों के लिए, आपकी परीक्षा के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग उत्तम प्रदर्शन करें अपनी परीक्षाओं में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।